हम लोग 10 लाख सरकारी नौकरी देंगे नौजवानों को। 10 लाख में से 9 लाख से अधिक 1-1.5 महीना पहले हो चुका था और समझिए 7,000 अभी हुआ है, आज हुआ है। जो मुख्यमंत्री जी कहते हैं कि अब चुनाव से पहले जो हमने 10 लाख नौकरी का वादा किया था सरकारी नौकरी का, चुनाव से पहले लगभग 12 लाख नवयुवकों को हम सरकारी नौकरी देने की योजना बना चुके हैं। आप सब लोगों का स्वागत है। आज विशेष रूप से हमें आपको ये बताना है कि मुख्यमंत्री जी ने जो बिहार के बेरोजगार नौजवानों को सरकारी नौकरी देने का ऐलान किया था और एक अभियान के रूप में सरकार के विभिन्न विभागों में नियुक्तियां की जा रही हैं, उसी क्रम में अभी ही थोड़ी देर पहले संवाद भवन में 6,341 कनीय अभियंताओं को नियुक्ति पत्र दिया गया है। साथ ही जो श्रम संसाधन विभाग है उसमें भी लगभग 600 से ऊपर अनुदेशकों की नियुक्ति पत्र दिया गया है। मतलब दोनों को अगर जोड़ दीजिए तो लगभग 7,000 बेरोजगार और बेरोजगार के साथ साथ जैसा कि हमने कहा कि 6341 तो कनीय अभियंता हैं, यानी वो लोग स्किल्ड भी हैं, मतलब उनमें कौशल भी है, वो डिप्लोमा किए हुए हैं। और ये इसका उद्धरण मैं इसलिए खास तौर से कर रहा हूं कि ये नियुक्ति सरकार के अथक प्रयास के कारण संभव हो पाई है, क्योंकि इन नियुक्तियों के संबंध में विज्ञप्ति या विज्ञापन कहिए 2019 में ही निकला था और लगभग जो आप देख रहे हैं कि 5-6 वर्षों से अधिक से ये नियुक्तियां जो विधिक गतिरोध था उसके कारण रुकी पड़ी हुई थी। और चूंकि कनीय अभियंता चाहे किसी विभाग से संबंधित हो, उनके नियुक्ति का प्राधिकार या नियुक्ति के संबंध में निर्णय लेने का नोडल डिपार्टमेंट जो होता है वो जल संसाधन विभाग ही है, जिसका प्रभार मुख्यमंत्री जी ने मुझे दे रखा है। इसलिए मैं इस पूरे मामले से पूरी तरह अवगत हूं कि किस तरीके से 7 वर्षों से ये सारी नियुक्तियां रुकी पड़ी हुई थी, लेकिन मुख्यमंत्री जी से परामर्श करके हम लोगों ने इस मामले में मुस्तैदी से पहल की, क्योंकि इसमें कई पक्षकार हो गए थे। एक तो जो संविदा पर पहले से कनीय अभियंता काम कर रहे थे, दूसरे जो बिहार के अंदर के सरकारी संस्थानों से डिप्लोमा प्राप्त करने वाले अभ्यर्थी थे, तीसरे जो बिहार के अंदर जो गैर सरकारी लेकिन एफिलिएटेड जो यूनिवर्सिटी से एफिलिएटेड थे, उन संस्थानों से डिप्लोमा प्राप्त कनीय अभियंता थे, और उसके बाद कुछ बिहार से बाहर के संस्थानों से जिन लोगों ने डिग्री प्राप्त की थी। तो इस तरीके से इस मामले में कई पक्षकार हो गए थे, जिनके अलग अलग दावे थे, अलग अलग तर्क थे। और ये मामला समझिए 2019 से लगातार पटना उच्च न्यायालय से लेके उच्चतम न्यायालय तक ये विधिक पेचीदगियों में और समझिए कि गतिरोध में
उलझकर फंसा हुआ था, नियुक्ति नहीं हो पा रही थी। मुख्यमंत्री जी से परामर्श करके हम लोगों ने इसमें विशेष पहल की। उच्चतम न्यायालय में हम लोगों ने जो अलग अलग पक्षकार थे उन लोगों के साथ बैठकर एक समेकित निदान का प्रस्ताव तैयार किया और विभाग की तरफ से यानी बिहार सरकार की तरफ से हम लोगों ने उच्चतम न्यायालय को एक सुझाव दिया, सुझाव के तौर पर प्रस्ताव दिया, जिसमें सभी किस्म के पक्षकारों की जो बातें थी, जो उनके दावे थे, उसका निदान उसमें समेकित रूप से कर दिया गया था। और मुझे आपको बताते हुए खुशी हो रही है कि हम लोगों ने जो सुझाव, जो परामर्श या जो प्रस्ताव उच्चतम न्यायालय को दिया, उच्चतम न्यायालय ने न सिर्फ उसको उचित माना बल्कि उस आधार पर अविलंब नियुक्ति प्रक्रिया पूरी करने का निर्देश दिया और उस प्रक्रिया को हम लोगों ने पूरा किया और बिहार राज्य तकनीकी सेवा आयोग परीक्षा फल प्रकाशित कर चुका है और आज 6341 कनीय अभियंता जो अलग अलग विभागों में अलग अलग संख्या में जा रहे हैं, सबसे अधिक तो जल संसाधन विभाग का है, फिर योजना एवं विकास विभाग का है, फिर कुछ लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण का है, नगर विकास का, इस तरीके से अलग अलग विभागों को इन 6341 कनीय अभियंताओं में फिर वितरित किया जाएगा। तो इसलिए आज ये बिहार सरकार की बड़ी उपलब्धि है और मुख्यमंत्री जी ने जो वादा किया है वो अभी तो अपने प्रगति यात्रा के क्रम में अलग अलग जिला में हमेशा बताते रहते हैं कि उन्होंने कहा था कि हम लोग 10 लाख सरकारी नौकरी देंगे नौजवानों को। 10 लाख में से 9 लाख से अधिक 1-1.5 महीना पहले हो चुका था और समझिए 7,000 अभी हुआ है, आज हुआ है। इस तरीके से जो बढ़ता जा रहा है, जो मुख्यमंत्री जी कहते हैं कि अब चुनाव से पहले जो हमने 10 लाख नौकरी का वादा किया था सरकारी नौकरी का, चुनाव से पहले लगभग 12 लाख नवयुवकों को हम सरकारी नौकरी देने की योजना बना चुके। तो ये सरकार की बड़ी उपलब्धि है और बिहार के बेरोजगार नौजवानों को बड़ा तोहफा है। खास तौर से समझिए कि जो पिछले परीक्षा दे के 6-7 वर्षों से हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट में दौर बेचारे लगा रहे थे, ये बड़ी राहत भरी खबर है। इसलिए हमने सोचा कि आपके माध्यम से बिहार सरकार जो नौजवानों को सरकारी नौकरी देने का पहल कर रही है, ये बात बिहार के लोगों तक भी जानी चाहिए, क्योंकि आप लोग तो देखते रहते हैं, पता नहीं कहां कहां से लोग नौकरी देने का दावा भी करने लगते हैं। कुछ लोग कहते हैं कि हम थे तो नौकरी दिए थे। अब सोच लीजिए कहां है कि नौकरी बंद हो गई है। नौकरी तो सरकार में लगातार दिया जा रहा है और मुख्यमंत्री की घोषणा के हिसाब से दी जा रही है नौकरियां। तो इसलिए ये बात लोगों को अच्छी तरीके से समझना चाहिए कि नौकरियों का वादा नीतीश कुमार ने किया था, नौकरियां नीतीश कुमार ने ही दी है और नीतीश कुमार ही आज भी दे रहे हैं, जो आज भी दिया है और कल भी वही देंगे। बिहार के लोगों को यह भरोसा रखना चाहिए और खास तौर से बिहार के नौजवान इस बात को समझते भी हैं और उनको आशा है तो सिर्फ नीतीश कुमार से, बाकी लोग भटकाने की भले कितने कोशिश कर ले वो सफल होने वाले नहीं है। चलिए, आप इत्मीनान रहिए, राहुल गांधी जी जहां कहीं भी जाते हैं, जो कुछ भी बोलते हैं,
जहां कहीं भी पब्लिक अपीयरेंस होता है उनका, वो सिर्फ कांग्रेस पार्टी का ही नुकसान करते हैं। संसद में जातीय गणना को लेकर के काफी लंबा चौड़ा भाषण हुआ और ऐसा लग रहा था कि जातीय गणना के पैरोकार जो है सिर्फ राहुल गांधी। समझ लीजिए, इसका मतलब उनको मालूम नहीं है कि बिहार सरकार ने जातीय गणना के मामले में और खास तौर से हमारे मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने तो जातीय गणना कराकर उसके आंकड़े प्रकाशित कर और उन आंकड़ों के आधार पर जो दलित, महादलित या पिछड़ों की संख्या बढ़ी थी, उस प्रतिशत के हिसाब से आरक्षण भी बढ़ाने का फैसला कर लिया है। अब उनको उनकी नींद आज खुली है, तो वो अपने नींद में कुछ देख रहे हैं। तो लगता है अभी तक पूरे जगह नहीं है और जातीय गणना का अर्थ समझ नहीं पाते हैं। क्योंकि बिहार या छोड़िए देश में अगर कोई ईमानदारी से जातीय गणना की बात करेगा या जातीय गणना की बात करने में वो गंभीर है, जिम्मेदारी से बात कर रहा है, तो वो सिर्फ नीतीश कुमार का नाम उसको लेना पड़ेगा। और अगर नहीं लेता है, क्योंकि बिहार ने ही देश को रोशनी दिखाई है इस मामले में, तो जो नाम नहीं लेता है वो ईमानदार नहीं है। नेता प्रतिपक्ष का एक आरोप है कि आज की तारीख में पुलिस जो है कहीं ना कहीं आरएसएस के दबाव में काम कर रही है। मधुबनी की एक घटना का जिक्र किया गया है, कल वहां पर वो गए भी थे और ये कहा गया कि एक डीएसपी ने अल्पसंख्यक समुदाय के एक शख्स को बुरी तरह से पीटा है और अल्पसंख्यकों पर अगर कोई बुरी निगाह रखेगा तो उसका टेढ़ी निगाह जो है उसको भी हम सीधा कर देंगे। बिहार के अल्पसंख्यकों को, और बिहार ही नहीं देश के अल्पसंख्यकों को, अगर संपूर्ण देश में किसी एक राजनेता पर भरोसा है तो वो सिर्फ और सिर्फ नीतीश कुमार है। क्योंकि बिहार में जितना अल्पसंख्यकों के हित में काम हुए हैं, नारेबाजी, उनका मनोवैज्ञानिक शोषण करने वाली बहुत पार्टियां हैं, लेकिन उनकी आर्थिक हालत सुधारने के लिए अल्पसंख्यकों में इल्म यानी शिक्षा के प्रचार प्रसार के लिए अगर किसी एक प्रदेश की तरक्की मिसाल बनी हुई है